नमस्कार दोस्तों। टाइम फ़िलहाल अभी रात के 12:15 है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और डाउ जोन्स में तेज़ी है लगभग 250 पॉइंट की। नैस्डैक में तेज़ी है लगभग 250 की, 175 पॉइंट की। और निफ्टी फ्यूचर में तेज़ी है लगभग 150 पॉइंट के आसपास की। तो अच्छा खासा मार्केट तेज़ दिख रहा है आपको। तो ये वीडियो कुछ ऐसी नहीं है कि कल ये होगा, कल वो होगा, परसों ये होगा, नरसों ये होगा, तरसों ये होगा। इस प्रकार की कोई वीडियो नहीं है। इस वीडियो में जस्ट मैं आपके साथ कुछ चीज़ें क्या कहते हैं, इंडियन मार्केट को लेके बोलना चाहता हूँ। सिर्फ उन लोगों के लिए जो जिनकी मेरे साथ ट्यूनिंग है, ठीक है, उन लोगों के लिए। बाकी तो भाई मैं काफ़ी लोगों के लिए गलत हूँ, क्योंकि उनका व्यू मेरे हिसाब से अपोजिट है। मैं कोई प्रॉपरली पर्टिकुलरली देखा जाए तो बाय नेचर ना तो मंदड़िया हूँ, ना बाय नेचर कोई तेजड़िया हूँ, ठीक है। मुझे चार्ट पे जो मंदी दिखती है तो मैं मंदी करने की कोशिश करता हूँ, मुझे चार्ट पे तेज़ी दिखती है तो मैं तेज़ी करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बियर बन के बैठा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बुल बन के बैठा हूँ, ठीक है। और अगेंस्ट दी टेक्निकल, अगेंस्ट दी जो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, उसके अपोजिट अगर मार्केट चलता है तो फिर मैं रिवर्सल का वेट करता हूँ। ये आप लोगों ने जो जो मेरे फॉलोअर हैं, जो पुराने आप कह लीजिए, जो मुझे कम से कम 3 से 4 महीने से देख रहे हैं, वो कम से कम, और जो काफ़ी तो पिछले 1 सवा साल से देख रहे हैं, वो जानते हैं। जब भी अगेंस्ट दी देखिए, हर एक चीज़ का अपना नेचर है, हर एक चीज़ की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक चीज़ का अपना, आप कह लीजिए, इंडिविजुअल को अगर मैं डिफ़ाइन करूं, मान लीजिए कोई राम है तो उसका कोई दोस्त श्याम है, तो उसके कुछ जेस्चर पोस्चर होंगे, ठीक है। मतलब कि वो चलता ऐसे है, कि वो बैठता ऐसे है ना। कभी कभी अंधेरे में अगर आपका कोई दोस्त चलता हुआ आ रहा हो, उसकी चाल आप देख के पहचान जाओगे कि नहीं यार, मेरा ये दोस्त आ रहा है। तो इस चीज़ को कहते हैं कि डेफिनेशन, बॉडी लैंग्वेज, है ना। तो बुल्स की भी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, बियर्स की भी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है। ऐसे ही चार्ट की भी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। चार्ट की भी एक लैंग्वेज होती है। आपको याद होगा, जो कम से कम 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, 2022, इसी साल में जनवरी में मैंने वीडियो पोस्ट की थी कि 2022 साल कैसा होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, उस वीडियो को जाके देखिए यूट्यूब पे, और आज के दिन को आप देखिए यूट्यूब पे। मैंने यही वीडियो डाली थी, या तो मार्केट, क्या कहते हैं, नीचे की तरफ बहुत बड़ा क्रैश देगा, या मार्केट जिग जैग जिग जैग जिग जैग नीचे की तरफ जाता रहेगा, बट बड़ी तेज़ी इस साल में नहीं होनी है, ठीक है। ये मेरी वीडियो आप लोग को जनवरी मंथ में मिल जाएगी। उसका थंबनेल भी है कि कैसा रहेगा साल 2022, ऐसा करके कुछ उसका थंबनेल है, ठीक है। तो बड़ा चार्ट पैटर्न, बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स, बड़े जो बॉडी लैंग्वेज है चार्ट की, वो मैं ठीक ठाक पकड़ लेता हूँ। ये मेरे को पता है, मुझे इतनी नॉलेज मेरे को है, हाँ, मतलब इतना मैं जज कर सकता हूँ। अब बात आती है दोस्तों, कभी कभी मार्केट जो है वो अपने नेचर के अगेंस्ट चलता है। स्पेशली जो, अगर मैं आज की डेट की बात करूं, तो जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, उसमें आप सब सुपर डुपर बुलिश, कुछ काफ़ी आप लोगों ने सुन लिया होगा कि ब्रेकआउट दे दिया है, ये है वो है। अरे मैं भी बोल रहा हूँ ब्रेकआउट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लक्षण ठीक नहीं है, ठीक है। उसका जो, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तेज़ी की, देखिए तेज़ी हुई है, जो इम्पल्सिव मूव होना चाहिए वो उसने आज दिया है। ये उसको आज ना दे के कम से कम 4-5 दिन पहले दे देना चाहिए था,
तब तो समझ में आती बात। पर जो बैंक निफ्टी ने पिछले 10-15 दिन में किया है वो अगेंस्ट दी नेचर है, अगेंस्ट दी मतलब चार्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इम्पल्सिव मूव की, मोटिव मूव की, ट्रेंड के मूव की। ट्रेंड क्या है? तेजी का है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। इससे पिछली बार जब भी आप देखोगे, जब जब मार्केट 17,800-900 के आसपास आया है, मैंने हमेशा वीडियो जब भी बनाई, सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है, ठोकना है, ठोकना है, ठोकना है, ठोकना है। उसमें जो आपको लो मिले हैं वो मिले कौन से? 16,400 के, उससे अगली बार 15,670 के आसपास के, उससे अगली बार 15,185 के आसपास के, ठीक है। इसी बार मैंने कभी नहीं बोला कि इस बार सेल करना है, इस बार मैंने बात की है ATH की, और ऑल टाइम हाई आपको मिला भी है, ठीक है। और बहुत स्टॉक दिया मैंने, दुनिया भर के स्टॉक दिए, सब ने 5-5, 10-10% का आपको गेन दिया है, मिनिमम है ये 5-5, 10-10%। अभी अगर मैं बात करूं निफ्टी का, अगर मैं चार्ट देखूं तो मुझे बहुत पसंद आता है भैया, बढ़िया चार्ट पैटर्न है, अच्छी खासी तेजी होगी निफ्टी में। पर बैंक निफ्टी का जब मैं चार्ट देखता हूँ तो मुझे वहाँ पे कुछ और ही चीज़ नज़र आती है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई देखिए मार्केट, बैंक निफ्टी जो मर्जी जहाँ मर्जी चला जाए, बैंक निफ्टी को चढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, 3 से 4 स्टॉक उठाने होते हैं। पर भैया पिछले 10-12 दिन में बैंक निफ्टी में अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अच्छा खासा माल वहाँ पे छोड़ा गया है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आज जैसे एक्सिस बैंक को हटा दिया, आप जो जो पुराने ट्रेडर होंगे, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, आज है 8 दिसंबर, सॉरी फ़िलहाल तो 9 हो गई है, 8 दिसंबर, आज की डेट में जो जो पुराने ट्रेडर होंगे, जो जो एक्सपायरी को अच्छे से पढ़ते होंगे, कोई एंटिसिपेट नहीं करेगा कि मार्केट 43,500 को क्रॉस करेगा। जो प्रो ट्रेडर होगा ना, वो वहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड लेगा ही लेगा सेल करने का, जो मैंने आज आपको शेयर किया। कोई नहीं बोलेगा कि 43,500 आज क्रॉस। देखिए मार्केट का काम है सरप्राइज करना, ठीक है। और सरप्राइज कब आता है? जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसका जो 10-15% होता है, प्रोबेबिलिटी कभी 100% नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होती है? 70% 30%, 80% 20%, 85% 15%, ऐसे करके प्रोबेबिलिटी होती है। और आप जब भी ट्रेडिंग लेंगे, जब भी आप छोड़िए, आप जुआ भी खेलने जाएंगे, खिलाने वाला पता है आपको जब बोलेगा ना कि देखिए साहब मैं 2 पत्ते फेंकने वाला हूँ, प्रोबेबिलिटी 85% 90% इस चीज़ की है कि फ़ोटो के बगैर कोई कार्ड निकलेगा जो 10 से नीचे होगा, और अगला या फिर फ़ोटो के साथ निकलेगा। आप अपना जुआ, आप अपना सट्टा प्रोबेबिलिटी के साथ ही खेलोगे। इट इज़ सेम, मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है ट्रेडिंग में। आज ट्रेडिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी ये थी कि मार्केट बैंक निफ्टी में जो क्लोज करेगा वो 43,300 400 के आसपास करेगा, 43,500 के ऊपर नहीं करेगा। कभी भी आप प्रोबेबिलिटी में 10 से 15% जो चांसेस हैं उसको ट्रेड करना नहीं चाहोगे, और ऐसा करोगे तो 10 में से 1 बार पैसा बनेगा या 2 बार पैसा बनेगा, 8 बार लॉस बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब, जो भी मैंने हाँ चीज़ें अभी आपके साथ पिछले 8-10 दिन में बात की है, वो ये है दोस्तों, मार्केट चल रहा है भयंकर मैनिपुलेशन में, स्पेशली बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में, और जिस तरीके से मैं एक्सिस बैंक, ICI बैंक, कोटक बैंक इनको देखता हूँ, तो और PSU बैंक, भाई PSU बैंक बहुत चल गए, एक हद तक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर चढ़ चुके हैं वो। तो मेरा तो यही कहना है कि जो जो PSU बैंक में लॉन्ग है
भैया अपना प्रॉफिट बुक करे और शांति से दूर से बैठ के तमाशा देखे। रबड़ कितनी खिंच सकती है ये किसी को नहीं पता, बट रबड़ एक हद तक खिंच गई है। अगर आपको ये पता है तो अपना हाथ ज़रूर वहाँ से खींच लेना चाहिए, ये मेरा सोचना है, ठीक है। और बैंक निफ्टी की तेज़ी काफ़ी स्ट्रेचेबल हो चुकी है। यहाँ पे ऊपर तेज़ी करना तो बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर का काम होगा। अगर वो किसी प्रकार की रीडिंग या किसी प्रकार की कोई स्टडी हो जो इसके बाद भी बता दे कि अब और तेज़ी होनी है, तो बहुत ही प्रोफेशनल काम है। अदरवाइज़ निफ्टी में तो तेज़ी बनती है, बैंक निफ्टी में किसी प्रकार से कहीं भी तेज़ी के आसार नहीं है, ठीक है। और अब मैं थोड़ा फंडामेंटल अगर आपके साथ चर्चा करूं, टेक्निकल तो जो मेरे को दिख रहा है मैंने आपके साथ बोल दिया। देखिए फंडामेंटली भी 2022 में कुछ हुआ नहीं है। इंडिया ग्रोथ, मैं आपको सीधी बात बोलता हूं दोस्तों, जो भी आपको ये बता रहा है ना कि मार्केट को आजकल रिटेलर रूल कर रहा है, ये सबसे बड़ा झूठ है जो दिमाग में घुसाया जा रहा है। 2020 के बाद आज की डेट में इंडियन मार्केट में, सेंसेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फाइनेंस निफ्टी में, इक्विटी में जितनी जनसंख्या घुसी हुई है, ये आधे से ज़्यादा 2020 के क्रैश के बाद की है, जो कोविड के टाइम के बाद आया था, ठीक है। तो ये जो जातक हैं, ठीक है, ये जो जातक हैं जो कोविड के बाद हैं, इन लोगों को मैं अब सही बताऊं तो करेक्शन भी नहीं पता क्या होता है, कि मंदी क्या होती है, छोड़िए करेक्शन भी क्या होता है वो भी नहीं पता है। और ये जो मार्केट में दिखाया जा रहा है ना कि इंडिया का बुल रन, इंडिया की जीडीपी, इंडिया का ये, इंडिया का वो, भैया अभी वो रेशियो नहीं है अपने स्टॉक मार्केट का। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर किसी ने बोला है कि रिटेलर का राज चल रहा है, रिटेलर मार्केट को चला रहा है, एफआईज, ये जस्ट एक पिक्चर दिखाई जा रही है, मार्केट चला एफआईज ही और प्रोज ही रहे हैं। कौन से रिटेलर हैं जो पूरे हिंदुस्तान के ये सोच के बैठे हैं कि भैया 18,570 नहीं टूटने देना, जैसी इसके पास आई हम सबको मिलकर बाई कर लेना। ऐसी ऐसी रिटेलर की कौन सी कम्युनिटी है जिनका आपस में पूरा सेटअप बैठा हुआ है? ये एल्गोरिथम है, और एल्गोरिथम पे ट्रेड एफआईज और प्रोज ही करते हैं, रिटेलर नहीं करता है। घंटा एल्गोरिथम रिटेलर को पता है। ट्रेंड लाइन एफआईज के द्वारा पहले खींच दी जाती है, रिटेलर तो उसको 2 दिन बाद पहचानता है, फिर वो देखता है कि अच्छा दोबारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है, ठीक है। इंडियन मार्केट की जो पॉपुलेशन घुसी है पूरी टोटल, वो भैया 2% के आसपास है। उस 2% में से 1% ट्रेडिंग के अंदर है, बाकी 1% तो वैसे होंगे मेरे पिताजी जैसे कि ये खरीद लेता हूँ तो 2 साल बाद अच्छा बेनिफिट होगा, ऐसे लोग अलग हैं, ठीक है। तो लंका लगेगी 2023 के अंदर ही लगेगी। अभी वो टाइम थोड़ा सा दूर है, मुझे नहीं पता वो, मैं देखिए जितना चार्ट को अभी तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं फंडामेंटल को जब तक चार्ट पे इम्प्लीमेंटेड होते हुए नहीं देखता हूँ तो मैं उस पर इतनी जल्दी, क्या कहते हैं, देखिए टेक्निकल एनालिस्ट हूँ मैं मार्केट को टेक्निकल के नज़रिए से ही देखता हूँ। फंडामेंटली अमेरिका में मंदी आ गई, यूके में, अरे यूके का मार्केट गिरा ही नहीं, 2 पीएम बदल गए वहाँ, तो घंटा मंदी है यार, कहते हैं वहाँ पे रिसेशन हो गया, ब्रेड इतने रुपए की बिक रही है। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ए थिंग विच विल रिफ्लेक्ट इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, विच विल शो दी, क्या कहते हैं,
कंट्री का हाल क्या है। स्टॉक मार्केट अलग चीज़ है यार। स्टॉक मार्केट इज़ ए टोटली डिफरेंट थिंग। एंड अगर आप आज की डेट में देखा जाए तो वो एक ऐसी चीज़ है, अ, आप अगर तेज़ी करना चाह रहे हो तो मंदी होगी, अगर आप मंदी करना चाह रहे हो तो तेज़ी होगी। अभी ये जो इलेक्शन हुए हैं, एमसीडी का हो गया, इलेक्शन हो गया, आरबीआई की पॉलिसी आ गई, आप छोड़िए ना बैंक निफ्टी को, आप निफ्टी को बताइए ना, निफ्टी कहाँ गया। निफ्टी आज की डेट में 18,600 के आसपास है। पिछले 10 दिन से 18,600 के आसपास है। सारे इवेंट गए तेल लेने, कहाँ हिला? नहीं हिला ना। तो जो जो होशियारी दिखाया, कॉल ले लिया, तेजी होगी, नहीं हिला। किसने होशियारी दिखाई कि साला हिलेगा या गिरेगा या चढ़ेगा? 200 की आगे की कॉल ले ली, 200 के पीछे की पुट ले ली, तेल लेने चला गया। थर्सडे एक्सपायरी होगी, सबका तेल लग गया। तो मार्केट वहीं है जहाँ था। उसने किसी को चवन्नी नहीं दी कि तुम तेजी करना चाहते हो ले लो घंटा, तुम मंदी करना चाहते हो ले लो घंटा, ले लो तंबूरा। ठीक है, कुछ नहीं दिया उसने किसी को। तो कुल मिला के बात जो मैं आपको लोग को कहना चाहता हूँ, मार्केट में, इस स्टॉक मार्केट में स्पेशली अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो, प्लीज़ डिवाइड योर मनी एंड टेक ट्रेड। आपका जो पैसा है उसके 1/5 पार्ट से, ठीक है। स्पेशली अब जो टाइम आने वाला है उसमें छोड़िए, जो पीछे पीछे हो गया, जो भी है, जैसे भी इसने किया, मैं आपको सीधा बता दूं, जो मैं देख रहा हूँ अगले 2-3 महीने में, प्लीज़ सेव योर मनी रेदर देन थिंकिंग ऑफ कि मुझे पैसा बनाना है। बस इतनी इंडिकेशन मैं आपको दे सकता हूँ। कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी, कैसे चीज़ें होंगी, मुझे इतना ज़रूर लगता है, जितना इतना ज़रूर मैं रीड कर पा रहा हूँ, इन्वेस्टर के लिए 2023 में बहुत अच्छे भाव मिलेंगे, जो कि गोल्डन रन होगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। अब वो शायद मार्च के बाद मिले, या शायद अप्रैल के बाद मिले, या मे बी मई जून के बाद मिले, बट 2023 में आपको स्टॉक मार्केट में ऐसे भाव मिलेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए गोल्डन क्या कहते हैं, रन होंगे। कि भैया आपने इस रेंज पे इस स्टॉक को पकड़ा है और आज की डेट में आपको 5x 10x वेल्थ बना के दे रहा है। वो 2023 में हमको भाव मिलने चाहिए। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, सचेत रहिएगा, कॉशियस रहिएगा। मार्केट काफ़ी खेल रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी। ठीक है, जिस प्रकार की करेक्शन निफ्टी ने दी है, ऐसी ही करेक्शन में बैंक निफ्टी से एंटीसिपेट कर रहा था, और काफ़ी प्रिडिक्टेबल था मार्केट मेरे लिए। पिछले आज से 4 से 5 दिन पहले की बात करें तो, और बहुत बढ़िया मैं मतलब समझ पा रहा था। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो है कान खड़े कर दिए मेरे, और अच्छी खासी करेक्शन मुझे बैंक निफ्टी में चाहिए, तभी मैं तेज़ी कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं मार्केट की साइड में बैठा हूँ और सेल को ही प्ले करना चाहता हूँ, स्पेशली बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो काफ़ी चर्चा हो गई दोस्तों, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई है 12 बजे के बाद की, और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं ना नाम बताता हूँ ना चेहरा दिखाता हूँ दोस्तों, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है इस वक्त ये सब चीज़ें करना। एक बार मैं दिल्ली एनसीआर से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में सेटल होने की नहीं सोच सकता। मुझे नहीं लगता कि मुझे दिल्ली एनसीआर में सेटल होना चाहिए। फ़िलहाल नौकरी कर रहा हूँ मैं, और कुछ और लाइबिलिटीज़ हैं मेरी पर्सनल, तो चेहरा भी दिखाऊंगा किसी दिन, बट अभी हाल फ़िलहाल नहीं। क्योंकि देख, मैंने अगर नाम और चेहरा बता दिया ना, मेरी ही कंपनी के, और साला मेरा मौसा और ये क्या कहते हैं,
जीजा है यही मेरे को फ़ोन कर कर के मेरा खून पी जाएंगे, ठीक है, कि क्या करना है क्या करना। अब भैया वो मेरे लिए सिरदर्दी हो जाएगी और 2-3 तो मेरे घर में ही आके बैठ जाएंगी, ठीक है। घर में बता क्या करना है, बता क्या करना है। तो जब तक मैं कुछ और मेरे दिमाग में है वहाँ पे, जब तक मैं परमानेंटली सेटल नहीं हो जाता तब तक तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं अपना नाम रिवील करूं और अपना क्या कहते हैं प्रोफेशन भी बताऊं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि जीटी भाई नाम बता दो, तो यार दोस्तों मैं नाम भी बता दूंगा आप लोग के लिए, मैं जीटी ही हूँ, जीटी, ठीक है। और क्या बताऊँ, तो वही है। और मैं भी चाहूँगा कि नाम जो पड़ चुका है वो रहे, ठीक है। बस यही था और मैंने काफ़ी इंडिकेशन दी अपनी इस वार्तालाप में आप लोग के साथ। मैं भी बाहर से काफ़ी थक हार के आया हूँ घर दोस्तों, तो सोचा आप लोग के साथ कुछ चर्चा कर दूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, लास्ट थिंग, आप बहुत यूट्यूबर को फॉलो करते होंगे, बहुत लोगों की सुनते होंगे, बहुत लोगों को मानते होंगे, बहुत लोगों को भगवान की तरह पूजते होंगे, बट ये सबसे बड़ा झूठ है कि रिटेलर मार्केट को रूल कर रहा है, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट जहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, ठीक है। ये सब बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ी माला तैयार की जा रही है, बहुत भारी भरकम, जो रिटेलर के गले में पहना दी जाएगी और शायद 2023 के साल में ही वो दिन देखने को मिले हमें, क्योंकि पूरा इन्होंने बना दिया है वो सब, ठीक है। मैं अपना खुद बताऊं, मैं आज की डेट में ये ताकत रखता हूं, कल मैं इस इंडियन स्टॉक मार्केट में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं कल की डेट में ही, ठीक है। बट मैं इन्वेस्टेड हूं हाल फिलहाल 2 से 2.5 लाख रुपए में, इतना ही, और वो भी उन स्टॉक्स में, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने GNFC डिस्कस किया आपके साथ, आपके मेरे को अच्छा लगा वैल्यूएशन, मेरे को लगा भैया कोड़ियों के भाव मिल रहा है, 4 की पी है साले की, अच्छे अच्छे स्टॉक की 4 की पी नहीं होती, मैंने उसको बाई किया। अब एक स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल, मुझे जब भी गिरावट होती है मैं उस स्टॉक को उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस प्रकार से इन्वेस्टेड हूँ, मैं ऐसा इन्वेस्टेड नहीं हूँ इस वक्त कि मैं बहुत बड़ा बुल रन देख रहा हूँ ना, मैं ऐसा इन्वेस्टेड नहीं हूँ इस वक्त, ठीक है। तो ये मैंने अपने आप को अपने बारे में बता दिया। बाकी आप भी काफ़ी होशियार हैं, मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, आप भी काफ़ी लोगों को जानते हैं, आप भी काफ़ी लोगों को मानते हैं। अपने दोस्तों यारों से पूछिए, वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए, फिर ही स्टॉक मार्केट में कुछ करने का सोचिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, सबका अपना अपना पर्सनल थॉट है, सबका अपना अपना सोचना है, सब कुछ, सब लोग को इंडियन मार्केट में काफ़ी बहुत कुछ बड़ा बड़ा सब कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ और दिख रहा है, तो मैं उस प्रकार से बोलता हूँ। आप मुझे फॉलो करते हैं तो बहुत शुक्रिया आपका, आप किसी और को फॉलो करते हैं फिर भी मुझे सुनते हैं तो भी बहुत शुक्रिया आपका। मुझको सुनने के लिए, मुझको सहने के लिए, मुझको देखने के लिए, मुझको अ, समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले आप किसी और से सलाह ज़रूर लीजिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पर्सनल थॉट थे, मेरी पर्सनल सजेशन थी, जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ कही है। थैंक यू वेरी मच। टाइम काफ़ी मैंने ज़्यादा ले लिया है, और बट मैंने काफ़ी कुछ बताया है इस वीडियो में, काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो में। थैंक यू।